नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने अली जैदी। अली जैदी निर्विरोध चुने गए हैं। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं अली जैदी। प्रदेश सरकार की ओर से नामित सदस्य थे अली जैदी। शिया वक्फ बोर्ड के 8 सदस्यों ने मतदान किया। वसीम रिजवी और सैयद फैजी ने चुनाव से बहिष्कार किया था। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे राजधानी लखनऊ से। शिया वक्फ बोर्ड के चयन में अली जैदी का नाम प्राथमिकता से सुबह से ही चल रहा था और अली जैदी को चुन लिया गया है अध्यक्ष पद के लिए। तो सालों बाद काशी अब संपूर्ण हो गई है। करीबन 160 साल पहले भारत से चोरी हुई प्रतिष्ठित मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को आज काशी के एक नवनिर्मित मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनर्स्थापित किया विधि विधान के साथ। मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा का 108 साल बाद फिर से भारत आने का इतिहास बेहद ऐतिहासिक है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कई वर्षों के इंतजार के बाद आज बाबा काशी विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के आगमन से संपूर्ण हुए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि काशी से ही मां अन्नपूर्णा का भव्य इतिहास रहा है। और अब ये इतिहास एक बार फिर वर्तमान में तब्दील हो गया। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा अपने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई है। काशी की पहचान से जुड़ी मां अन्नपूर्णा की 18वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसे दोबारा स्थापित कर दिया गया। देवोत्थान एकादशी के दिन सोमवार को 108 वर्षों के बाद मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा कनाडा से वापस काशी पहुंची। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा करने के बाद मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। इससे पहले जिले भर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने अन्न धन की देवी मां अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन कर उनके जयकारे लगाए। सड़क पर उमड़े श्रद्धालुओं के हुजूम और उनके उत्साह की वजह से पिंडरा से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर तक उत्सव सरीखा माहौल दिखा और लोग भक्तिभाव में डूबे नजर आए। मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा का कनाडा से शिव की नगरी काशी तक पहुंचने का सफर बेहद ऐतिहासिक है। मिर्जापुर जिले के चुनार के बलुआ पत्थर से बनी 18वीं शताब्दी की मां अन्नपूर्णा की ये प्राचीन प्रतिमा 1913 में काशी से चोरी हुई थी, जो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना स्थित मैकेंजी आर्ट गैलरी के कलेक्शन का हिस्सा थी। इस आर्ट गैलरी को 1936 में वकील नॉर्मल मैकेंजी की वसीयत के अनुसार बनवाया गया था। 2019 में विनीपेग में रहने वाली भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा को मैकेंजी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाने के लिए बुलाया गया था। दिव्या मेहरा ने आर्ट गैलरी में रखी प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करना शुरू किया तो उनकी नजर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा पर पड़ी। जब उन्होंने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वर्ष 1913 में वाराणसी के गंगा किनारे स्थित एक मंदिर से ऐसी ही मूर्ति गायब हुई थी, जिसे मैकेंजी आर्ट गैलरी ने हासिल किया था। दिव्या मेहरा ने मैकेंजी आर्ट गैलरी के सीईओ जॉन हैम्पटन से अन्नपूर्णा प्रतिमा के बारे में बात की। उनसे कहा कि प्रतिमा को भारत को वापस लौटाना चाहिए। मैकेंजी आर्ट गैलरी के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों ने दिव्या मेहरा की बात को मान लिया। इसका पता ओटावा स्थित इंडियन हाई कमीशन को भी लगा। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने डिपार्टमेंट ऑफ कैनेडियन हेरिटेज से संपर्क किया और अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को भारत भेजने की बात कही। कनाडा सरकार ने सहमति दे दी और तब जाकर मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा के भारत आने का रास्ता साफ हुआ। प्रदेश के 18 जिलों से होते हुए भक्तों की खुशी और हर्षोल्लास में भक्तिभाव में मां की प्रतिमा काशी पहुंची। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णा का स्वागत किया।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक दल ने प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए पूजा पाठ कराया। सीएम योगी यजमान बने। उन्होंने करीबन 1 घंटे चली पूजा के बाद मां की प्रतिमा को श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में पुनर्स्थापित कर दिया। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें मां जगदम्बा का ही स्वरूप माना जाता है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। अब काशी में स्थापित की गई मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा कृषि प्रधान भारत पर अपनी असीम कृपा बरसाती रहेगी। आपको बता दें 18वीं शताब्दी की मां की ये प्रतिमा वर्ष 1913 में चोरी होकर कनाडा पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से प्रतिमा वापस दिल्ली आई और वहां से सड़क मार्ग के जरिए काशी पहुंची और मां के आगमन पर काशी का कोना कोना गुंजायमान हुआ। कहने लगा स्वागतम मां। जनता टीवी के लिए काशी से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। भगवान श्री काशी विश्वनाथ में करीबन 125 साल पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आज फिर से उसी मंदिर में स्थापित हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णेश्वरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया। आज सुबह 6 बजे से यहां पर पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री करीबन 9:30 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री काशी विश्वनाथ दरबार के मंदिर में मूर्ति की पुनर्स्थापना करी। बतौर यजमान योगी ने काशी विश्वनाथ धाम प्रांगण में कनाडा से भारत वापस लौटी मां का स्वागत किया, उनकी पुनर्स्थापना करी। तो 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और सभी ने बढ़ चढ़कर इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कोना कोना कण कण मां के स्वरूप से विद्यमान नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। इस दौरान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। बिरसा मुंडा के बलिदान को याद करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का मंत्र उनका संघर्ष बन गया था। देश की आजादी की संघर्ष गाथा की चर्चा करते हुए देश को हुए नुकसान को भी उन्होंने याद किया। कहा कि 1918 की महान इन्फ्लुएंजा महामारी ने 100 साल पहले भी दुनिया को प्रभावित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वो वक्त था जब ऐसी सरकारें थी, जब यहाँ की प्राचीन मूर्तियां चोरी होकर विदेशों में चली जाती थी। अब ऐसी सरकार आई है जो विदेशों से देश में धरोहरों को वापस ला रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर पार्क में श्रम विभाग की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री करीबन 2100 जोड़ों की शादी में शामिल होकर नवयुगलों को आशीर्वाद प्रदान करते नजर आए। इसके अलावा गाजियाबाद विकास कार्यों को गति देते हुए 247 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि से तैयार होने वाली करीबन 125 परियोजनाओं की सौगात भी दी। हालांकि पहले मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पर पूरा प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो पाया। बाद में आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज 2300 कुछ जोड़े जो हैं उनकी आज शादी समारोह में शामिल हुए हैं, जिनकी शादी हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि दिखाएंगे सामने जिस तरीके से फेरे लिए जा रहे हैं, ये वही जोड़े हैं जो आज परिणय सूत्र में बंधे जा रहे हैं। और इसके पीछे जो पंडाल है मैं दिखाना चाहता हूँ वो मुस्लिम समुदाय का है, जहाँ पर अभी निकाह किया गया है और अभी निकाह पढ़ाया गया है मौलवी के द्वारा। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी संबोधन किया है, सभी को शुभकामनाएं दी हैं और श्रम विभाग के द्वारा जो ये कार्य किया गया है उसकी समीक्षा भी की है और लोकार्पण भी किया गया है बहुत सारी योजनाओं का। अब बताना चले कि पहले ही बार ऐसी बात उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है कि जो इतने बड़े पैमाने पर इस सामूहिक प्रोग्राम चला गया है। बन रही जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूपी का रुख करने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने एसीएस होम
एयर चीफ मार्शल के साथ एयर शो का निरीक्षण किया। सीएम योगी अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जवाब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पुख्ता हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूर्वांचल का पराक्रम पथ है। चलिए सुल्तानपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ में आशीष जुड़ चुके हैं लाइव। आशीष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्या तैयारियां? जी आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे का सर्वे करने के लिए पहुंचे हैं। इस सर्वे में सुल्तानपुर के डीएम, एसपी और आला अधिकारी यहां मौजूद रहे हैं। यानी कि आपको बता दें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 16 नवंबर को सुल्तानपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने चमोली जिले के सवाड़ गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और हर वीर जवान का सम्मान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी से अपील करी है कि 13 जिलों में होने वाली शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हो और यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया जाए। नड्डा ने कहा, उत्तराखंड के वीर जवान देश की सुरक्षा को तत्पर रहते हैं। ये क्रांति और शांति की धरती है। तो उत्तराखंड वीर भूमि है, ऐसा कहते नजर आए जेपी नड्डा। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं नड्डा। तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सैनिक सम्मान यात्रा का आगाज आज से हुआ है और ऐसे में तमाम प्रदेशवासियों, तमाम जो गणमान्य अतिथि रहे, उनसे भी कहा गया कि देश के शहीदों के साथ, वीर भूमि के शहीदों के साथ जुड़िए। – 2014 में देश को मिली असली आजादी वाले बयान का विरोध अब तेज हो चुका है। हल्द्वानी में भी आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी, पुतला फूका। साथ ही यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप नेगी ने कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें फांसी देने की मांग की और गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंगना का बयान देश हित में नहीं है और इस तरह का बयान वही दे सकता है जो देश के खिलाफ हो। ने जो बयान दिया है हमारे देश में, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि 1947 में देश भीख के रूप में मिला और आज़ादी जो मिली है 2014 में मिली है। हम कंगना रनौत से कहना चाहते हैं उन पे और देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि कंगना रनौत के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो देश में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को आज़ादी में अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी और आज उनके परिवारों को, जिस प्रकार से उनके बयानदारों, उनके परिवारों को उनके ठेस पहुंची है, बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस बयान से हम ये कहना चाहते हैं देश की सरकार से और गृह मंत्री से कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा हो। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। मतदान जागरूकता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने आज 2 रथों को रवाना किया है, जिसमें एक रथ कुमाऊं और दूसरा रथ गढ़वाल में जागरूकता अभियान चलाएगा। इन रथों के माध्यम से 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को अपना वोट बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान के लिए भी अलग अलग जगह नुक्कड़ नाटक पेश किए जाएंगे ताकि लोग जागरूक हों और मतदान के प्रति सचेत भी। नवंबर 30 तक हमारा समरी रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। समरी रिवीजन प्रोग्राम में हम 1/1/2022 को एलिजिबिलिटी डेट लेते हुए जो भी 18 साल होंगे उनका सभी का फॉर्म्स हम ले रहे हैं और उनको हमारा मतदाता का लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। तो हमारा 2 वैन्स हमने अभी जागरूकता का कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। उसमें जो हमारे युवा है वो वहां पे वो मैसेजेस दे देंगे। ये गढ़वाल के लिए अलग से है और कुमाऊं के लिए अलग से है। तो गढ़वाल
राजधानी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में मानकों के साथ मजाक किया गया है। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपने कामों का उद्घाटन करने के लिए कोई काम ही नहीं है। ये सरकार सिर्फ हमारी घोषित योजनाओं का ही उद्घाटन कर रही है। इन्होंने सड़क का सस्ता बनाने के चक्कर में डिवाइडर को कम किया, कनेक्टिविटी पॉइंट को कम कर दिया। अगर रोजाना और योजना के अनुरूप इसका निर्माण किया गया होता तो पूर्वांचल के लोगों को इससे रोजगार के लाभ भी मिल सकते थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर करते हुए दावा किया है कि एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2016 में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा की देन है। सीएम सिर्फ सपा के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं और उद्घाटन और शिलान्यास का काम भी कर रहे हैं। सपा सरकार ने 5 सालों पहले ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू जहाज उतार कर दिखा दिया था। अब 5 सालों बाद सीएम योगी उसी की नकल कर रहे हैं। सपा का काम जनता के नाम। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।